क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो आइए आज अपन ना वार्षिक परीक्षा का सेट बी देखते हैं। इससे पहले सेट ए बता दिया, सी और डी केवल 4 पेपर, चाहे आप एमपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, मेरी गारंटी इन्हीं में से आपका पेपर बन गया है। हर साल मैं 9th पढ़ाता हूँ ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे हेमंत रांगनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? देखो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो लुटिया है आंचलिक। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा। थल थल बसता शिव ही। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। रेल शब्द विदेशी शब्द है आपका। हम हाथी पे हल ना जूत पाया, हम पे बेल है। सांवले सपनों की याद क्या है? संशय मनन विधा की रचना है। कामायनी का आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा, महाकाव्य। चपला देवी का दूसरे का आपका हो जाएगा द्विवेदी युग। आकाश का हो जाएगा नवगगन। गोपाल प्रसाद वकील, पेशे से वकील थे ये। प्रसिद्ध संशय स्मरण का आपको मिलान करना है मेरे बाबू, महादेवी वर्मा। छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, ये आपके गलत हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? गहना, बिल्कुल राइट बात है। विलासित या की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है। अरे भैया पूरा विलासित है कि सामग्री से भरा पड़ा है बाजार, ठीक है, ये ले लो सामान वो ले लो, बस ऐसे कम मन करता रहता बाजार में जाओ तो। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये सत्य रहेगा आपका। गोपाल प्रसाद स्त्री के समर्थक में थे, शिक्षा के, गलत बात है, ये समर्थक में नहीं थे। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी, ठीक है, कोई कहानी नहीं लिखी थी। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या होगा? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिला दिया? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं ना, जो कि मैंने यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ से अपन देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं। देखो बेटा सेट बी है ये अपना, और यहाँ से अपन देखते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हो गई आपकी, हो गई। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, अथवा ये यहां पर है, हो गया अथवा वाला। नई कविता की विशेषताएं बतानी है। इसके बाद में आपका नई कविता के प्रमुख कवि, ये नई कविता के प्रमुख कवि हो जाएंगे यहाँ से। आगे इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वहाँ है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या क्या उपाय सुझाया है? ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा आपको। कालंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने गांव को हरता मन जनमन क्यों कहा गया है? यदि हम आगे बात करें तो ये आपका हो जाएगा, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, ये हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, जो कि कुछ इस तरह है, ये सब बच्चे जानते हैं महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, सिंपल है, ठीक है। ये आपको 10th में भी काम देगा, 11th 12th तक ध्यान देंगे, और आप कॉलेज में भी पढ़ोगे तो भी। ये व्याकरण तो ऐसी चीज़ है, ये छूटनी नहीं जीवन भर आपको जब तक पढ़ोगे। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक भूल अपना करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यहाँ घोषणा हो गए वो उठकर खड़े। यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार, हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा की, तो ये सवैया छंद आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है।
ये सवैया छंद का उदाहरण है। मान नहीं अपमान कहो यहाँ, यदि याद दिलाकर मान मिले जो, कीमत जान नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दान मिले जो। ठीक है, याद रहे वहाँ सीख तभी तक हाथ किताब जुबान मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता नर यदि खाकर ठोकर ज्ञान मिले। तो ये क्या है अपना सवैया छंद का उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया है। 22 से 26 वर्ण इसमें होते हैं। ठीक है, सिंपल है। नाटक और एकांकी में अंतर, तो ये नाटक और एकांकी में अंतर है, हो गया, यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। तो ये भाषा हो गई, ये आपकी शैली हो जाएगी महादेवी वर्मा की। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर अपन आगे बात करेंगे। तो प्रस्तुत यात्रा वर्णन के आधार पर समझाइए कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। ये आपका हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में ये आपका रहेगा समास किसे कहते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर ये रहा 16। ये 17 रहेगा आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, उसको ध्यान से देखना है। पहले आपको प्रश्न देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का प्रश्न देख सकते हैं आप, ये है ना, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। ये इसका अथवा रहेगा। पर ऊपर का क्या है, पाखा पखी के कारणे। तो ये आपका यहाँ से संदर्भ हो गया, प्रसंग, और ये व्याख्या रहेगी। यदि हम आगे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अथवा ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये इसका भावार्थ हो जाएगा। ठीक है भैया। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये आपका यहाँ से रहेगा, संदर्भ प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या रहेगी यहाँ से। ठीक है, कौन सा है ये, 1900 है ना। तो ये पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको इसका। संदर्भ प्रसंग हो गया और ये व्याख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का ये रहेगा आपका, यहाँ से देखना है आपको। छोटा सा इस ये रहेगा, छोटा कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है भैया, ये इसकी व्याख्या क्या हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 का अथवा है उसको देखते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा थोड़ा सा, ये टोपी वाला रहेगा, संदर्भ हो गई। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय आपको, आप ध्यान से समझ लेना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, देख लेना आप। बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं, है ना, 1-2 रोज बाद आपको मिल जाएगा सारी चीज़। ये हो गया। यहाँ से हो गई ये। इसके बाद में मेरे विद्यालय के ऊपर से देख लीजिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है, नीचे दिया गया अथवा में। तो ये यहाँ से अपन मेरे विद्यालय का आपको लिख देना है कि मेरा विद्यालय जो है नगर का सबसे अच्छा विद्यालय, यहाँ सबसे पुराना विद्यालय होने के साथ साथ बहुत अच्छा है, शिक्षा का केंद्र भी माना गया है। हो जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसको ध्यान से देखो आप। ये 3-3, 4-4 नंबर की चीज़ें मैं सेपरेट आपको समझाऊंगा, एक एक अलग अलग कर करके ना। ये हो गया, पर अभी हाल फिलहाल जितना याद कर सकते हो कर लेना।